श्री गौरांग महाप्रभु अल्प अवस्था बड़े ही प्यारे गौर वर्ण के। एक दिन सची मैया ने अच्छी प्रकार से उन्हें नए नए वस्त्र पहनाए। गौरांग महाप्रभु सुंदर वस्त्र पहन करके बैठे हुए थे। इतने में एक पंडित जी आ गए। सची मैया से कहा, मैया भूख बहुत लगी है, आपके घर में प्रसाद हो तो दो। सची मैया ने कहा, बाबा आप कहो तो हम भोजन बना के दे दे। नाना मैया आप तो सामग्री दे दो, अपने आप हम बनाए करके भोजन पाए लेंगे। गौरांग महाप्रभु की मैया सची ने सारी सामग्री दे दी। अब उन विप्र देवता ने बैठ करके भगवान का प्रसाद बनाया और जैसे ही प्रसाद बना करके भोग लगाना चाहा, आंख बंद करके जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो उन्होंने क्या देखा? गौरांग महाप्रभु सामने प्रकट होकर के भोग आरोगने लगे। ब्राह्मण देवता ने देखा, आवाज लगाया, अरे मैया पूरा भोजन बर्बाद कर दिया। सची मैया ने कहा, बाबा दोबारा बनाए लो ना, हम दोबारा सामग्री दे देंगे, आप दोबारा बनाए लो। अब बाबा ने दोबारा भोग बनाया, फिर भोग लगाया। अब जैसे ही भोग लगाया, भगवान फिर आकर के, गौरांग महाप्रभु कोई सामान्य महापुरुष थोड़ा थे, वे तो साक्षात भगवान थे, साक्षात भगवान। और जैसे ही बाबा ने स्मरण किया, फिर पहुंच गए भोग आरोगने के लिए। पंडित जी ने कहा, मैया इसने फिर पूरा भोजन जूठा कर दिया, अब कैसे खाएं? बाबा क्षमा कर दो, लाला है, छोटा है, जानता नहीं है, अब आप दोबारा बना लो। तो फिर बाबा ने प्रसादी बनाई और जैसे ही प्रसादी बना करके भोजन करना प्रारंभ किया, इधर सची मैया ने ऐसे डांट करके कहा, क्यों गौर, तू बार बार क्यों पहुंच जाता है उनका भोजन खाने के लिए? गौरांग महाप्रभु ने अपनी मैया सची से कहा, मैया मैं क्या करूं, यही ब्राह्मण तो बैठ करके बार बार मुझे बुलाता है, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ, तो मैं भोग लगाने के लिए पहुंच जाता हूं। और मालूम है चमत्कार क्या हुआ? अब जब ब्राह्मण देवता ने भोग लगाया तो क्या देखते हैं, गौरांग महाप्रभु साक्षात चतुर्भुज हो गए। उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, आंखों से झरझर झरझर अश्रु चलने लगे। अरे मैं जिन्हें सामान्य बालक समझता था, मैं जिन्हें सामान्य बालक समझता था, वो तो साक्षात भगवान है, भगवान।